अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। तो आज की हमारी वीडियो है टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो आज की हमारी वीडियो है एक बिल्डिंग से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोदी गवर्नमेंट रिवील्स proposed। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोदी गवर्नमेंट रिवील्स proposed फ्यूचर लुक ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, नेक्स्ट लेवल का एक रेलवे स्टेशन देख लिया हमने। शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा हमने इंडिया में ऐसा रेलवे स्टेशन। वैसे बहुत अच्छे बहुत क्लासी रेलवे स्टेशन देखे हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि एयरपोर्ट से भी ज़्यादा मॉडर्न होगा। अच्छा लग भी रहा है। मतलब जिस तरीके से इसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल एक अपने आप में बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने जब शुरू में एक वीडियो देखी थी, बहुत शुरू में, तकरीबन साल हो गया, इंडियन मोस्ट यूनिक बिल्डिंग्स, तो उसके अंदर ये था। हैदराबाद में मुझे लग रहा है दिखा था हमें, कहीं भी था ये। हाँ मोस्ट इस टाइप की बिल्डिंग्स देखी हैं हमने, है ना, जो एक मतलब आई की तरह का और एक अंडे की तरह का, एग की तरह की एक बेसवी टाइप की जो बिल्डिंग है वो देखी है हमने। लेकिन वो अलग है, न्यू दिल्ली में, वो कहीं अलग है। वो मुझे हैदराबाद में याद आ रहा है, मोस्ट यूनिक बिल्डिंग्स के अंदर, और वो मेरे ख्याल में है वो तो बना हुआ है। ठीक है, ये बनेगा अभी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिज़ाइन है उसका, यानी कि अभी ये डिज़ाइन डिसाइड हुआ है कि इस टाइप का होगा, ऐसा दिखेगा। इसका मतलब ये वो नहीं है, ये वो नहीं ना, वो बना हुआ है, वो तो कायम दायम है। वही तो मैं कह रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि अभी बना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अलग चीज़ है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस है, रेल पर, ट्रेन पर, क्योंकि देखिए हर कंट्री जो है ना, हर कंट्री की एक स्पेशलिटी होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंट्री एग्रीकल्चर है, तो वहाँ नहरें लगाई जाती हैं, नहरा का सिस्टम बनाया जाता है। क्यों? वहाँ की ज़मीन से, वहाँ की ज़मीन, ठीक है ना, कि नहरें होंगी, पानी हर तक पहुँचेगा तो ही फसलें होंगी, ठीक है ना। अब पूरे मुल्क में ज़मीन है, पानी नहीं पहुँचा रहा दरियाओं का, तो कुछ उग नहीं पाएगा।
तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अच्छा, पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क में लोग रहते हैं इंडिया में, अब उन लोगों को कनेक्ट करना है। अब बिज़नेस किसी शहर में है, घर किसी शहर में है, यूनिवर्सिटी किसी शहर में है, और मतलब बड़ी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। तो अब आसपास बहुत सारी आबादी तो है ना, गांव हैं, देहात हैं, और बिल्कुल देहात भी नहीं है, कुछ ऐसे एरिया आते हैं जो शहर से टच में होते हैं। अब लोगों को कनेक्ट होना है। अब वो जो कनेक्ट होते हैं लोग इन शहर के कंट्री के अंदर ही, शहर टू शहर इलाके, तो वो लोग तो जहाज़ यूज़ नहीं करेंगे ना, तो प्लेन तो यूज़ नहीं करेंगे ना। एयरपोर्ट को अच्छा करना, एयरपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना अपनी जगह है, समझ आता है, लेकिन उससे ज़्यादा शहर के अंदर ही आमदो रफ्त ज़्यादा है, शहर के अंदर ही और डेली बेसिस पे हर रोज़ एक शख्स वहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से वहाँ आ रहा है काम के लिए, बिज़नेस के लिए। तो ये है कि इन कंट्री के अंदर ही लोगों की आमदो रफ्त का बहुत फोकस है, और इसी वजह से ही टाइम बचता है, इसी वजह से ही बिज़नेस बढ़ता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मारती है इंसान को? एक शहर है बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, अब वहाँ पे लोग रह तो नहीं सकते। अच्छा, रहते हैं तो उनकी कॉस्ट मारती है। एक शख्स की 1 लाख रुपए सैलरी बन रही है बेंगलोर सिटी में, सही है। अब बेंगलोर में अपनी फैमिली को ले आएगा ना, तो उसका 1 लाख ख़त्म हो जाएगा, सर्वाइव ठीक हो गया ना। अब करीब ही एक और शहर है, अब फैमिली वहाँ है, बेंगलोर यहाँ है, उसने सुबह आना है, रात में जाना है, सुबह आना है, रात में जाना है। तो सबसे पहले उसको चाहिए कनेक्टिविटी जो सस्ती भी हो और मुयस्सर। तो आपने कितना आपने एक शख्स का 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50, 30-30 हज़ार बचा लिए। कैसे बचा लिए? ना सिर्फ उसके कन्वेंस के बचाए, अगर वो अपनी गाड़ी में आता वो बच के, दूसरा वो अपना घर लेता रेंट पे वो बच के, बेंगलोर की जो महंगाई है या बेंगलोर के जो हिसाब किताब होगा वो थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो अपने नॉर्मल इलाके में रह रहा होगा, वहाँ ज़्यादा कमाएगा। तो ये कनेक्टिविटी आपको बहुत आगे ले जाती है और टैलेंट बाहर आता है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं सोच रही हूँ, ये तो हो गई वहीं के लोगों की बात हो गई, वहीं के वासियों की बात हो गई। बात ये है कि न्यू दिल्ली अगर हम देखें तो राजधानी है, यानी कि एक तरीके से मुझे इंडिया का इम्पैक्ट चाहिए, तो मैं न्यू दिल्ली को के यहाँ सफ़र करूँगी, वहाँ की चीज़ों को देखूँगी, मेट्रो को देखूँगी, रेलवे स्टेशन उनके कैसे हैं, रेलवेज़ कैसी हैं, तो इन चीज़ों को लेकर मैं एक तरीके से ऑब्ज़र्व करूँगी चीज़ों को राजधानी को देखकर। जैसे हमारे यहाँ कोई भी आता है तो इस्लामाबाद पर बड़ा फोकस होता है, इस्लामाबाद को देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ज़्यादातर उसी को एक फ़ोकस रखा जाता है। तो उस जगह को तो डेवलप करना या उस जगह को बेहतर से बेहतर बनाना, क्योंकि राजधानी है, ठीक है। अच्छा, अब न्यू दिल्ली के हवाले से ये भी है कि कोई भी बाहर से कोई भी इंसान आएगा, टूरिज़्म के हवाले से आए, विज़िट करने आए, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम वगैरह हो उसके लिए आए बाहर मुल्कों से, तो वो आएगा जब न्यू दिल्ली में होगा तो यकीनन सफ़र करेगा। अब हर जगह एयरपोर्ट पे नहीं जाएगा, एरोप्लेन में नहीं घूमेगा, अपनी रेलवेज़ जो हैं, मेट्रोज़ जो हैं वो यूज़ करेगा, वहाँ के जो स्टेशन हैं उनको देखेगा, तो वो जो इम्पैक्ट है ना वो लेकर जाएगा, फिर वो अपने कंट्री में बताएगा कि जी इंडिया में तो ऐसा है, सिस्टम ऐसा है, एयरपोर्ट ऐसे हैं, स्टेशंस ऐसे हैं। तो ये जो स्टेशन है इसको देखने के बाद उसका क्या मतलब, मैं ये कहूँगी क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, और वो क्या कितना शानदार उसे लगेगा। क्योंकि देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एक डिज़ाइन है जिसको एक मॉड्यूल की तरह इसको पेश किया गया है, ट्वीट के ज़रिए उन्होंने कहा है कि स्नैप्स वगैरह दी गई हैं, लेकिन बाद में जब ये बन जाएगा, इसके अंदर इतनी सारी सुविधाएं होंगी, इसके अंदर मॉडर्न इतना ज़्यादा रखा गया, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेशन बनाया जा रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत कमाल करेगा अपने आप में। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिस तरीके से आपने बताया कि जहाँ पे फॉरेन कंट्री से ज़्यादा लोग आते हैं तो वो दिखता है, और जाहिर सी बात है जब वो अपनी कंट्री जाएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे तो एक पॉजिटिव इमेज जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कल्चर देखना चाहते हैं, ओल्ड सिटी देखना चाहते हैं, फूड स्ट्रीट देखना चाहते हैं, और बाहर से अक्सर लोग आते हैं उस देश की असल कल्चर देखते हैं, असल उसका जो फूड है, असल उसका जो पहनावा है, असल वो भी देखते हैं। तो ये अपनी जगह है कि जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके, लेकिन सबसे पहले अब मज़ीद इस तरह के रेलवे स्टेशन, जो पुराने रेलवे स्टेशन है उनको भी रीडेवलप किया जा रहा है, मज़ीद नए भी बनाए जा रहे हैं। ये भी रीडेवलप्ड है, तो नए भी बनाए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है, असल में ज़्यादातर जो लोग होंगे
वो अच्छा हर शहर में लोग हैं तो सबको तो एक साथ ही खुश कर लेना तो मुमकिन होता नहीं है कि आपके शहर में भी एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन बन जाए, आपके भी शहर में बन जाए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स हर जगह कमेंट तो आते हैं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये कि जो भी है अगर ओवरऑल ह्यूज उससे देखा जाए, नज़र से ओवरऑल अगर नज़र से देखा जाए तो आपको क्या लगेगा कि जो भी है अपना ही मुल्क है, अपने ही मुल्क में बना है, बेशक न्यू दिल्ली में बना है या दिल्ली में बना है, कहीं भी बना है, लेकिन ये इंडिया की पहचान है, इंडिया का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है। मुझे इसलिए बहुत एतमाद है, बहुत एक तरीके से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इसको देखकर कि ये वाकई बनेगा और जल्दी बन जाएगा। वो इसलिए कि इस लेवल के, इस पाई के रेलवे स्टेशन हम पहले भी देख चुके हैं। कुछ रेलवे स्टेशन तो ऐसे थे कि ड्यूरिंग द वीडियो और आफ्टर द वीडियो जब हम वाइंड अप दे रहे थे तो हमारे मुंह से रेलवे स्टेशन का वर्ड अदा करना मुश्किल था। हम बार बार एयरपोर्ट बोल रहे थे, बैंगलोर याद होगा आपको, एक दो और भी थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नया नहीं होगा, ये पहली बार नहीं होगा, अच्छे से अच्छा, क्लासी से क्लासी बना सकते हैं। और बाकी फ्यूचरिस्ट बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। अब फ्यूचर बोलकर रुक गए। फ्यूचरिस्टिक कैसे? समझ गए फ्यूचरिस्टिक तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। साथ साथ इंग्लिश की क्लास भी होती रहेगी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात, जिसको मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती वो भी सीखते रहें। दोबारा किसी और हिसाब से, अच्छा आप इसमें कहेंगे हमें आती है इंग्लिश तो आपको आती है, हो सकता है किसी को ना आती हो, मेरा भी कोई भाई होगा इंडिया में बैठा होगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।